हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट के क्वेश्चन पेपर को, जिसका आज एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम क्वेश्चंस को अब डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस में जो भी आंसर्स हैं जो बिल्कुल 100% राइट है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, और इसके एक्सपेक्टेड आंसर को भी मैं बताऊंगी। जिसमें क्वेश्चंस के आंसर क्लियर नहीं हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आपको उनके क्वेश्चन सटीक पता होंगे तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्नांकित में से वे कलाकार कौन हैं जो सिरेमिक के लिए विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीडी दरोज, गुरुचरण सिंह, राघव कनेरिया। राइट आंसर इज ए, बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चंस को मैच कराते चलिए। मानवीय कामुकता को प्रतीकात्मक के रूप में प्रस्तुत करने वाली वैन गॉग की कृति यानी वैन गॉग की पेंटिंग निम्नांकित में से कौन सी है? राइट आंसर इज 4, सनफ्लावर। विज्ञापन की वह श्रृंखला जो सभी दिशाओं से विभिन्न विधियों, विभिन्न माध्यमों, मीडिया द्वारा कार्य करती है तथा इस प्रकार निरंतर जारी रहती है, उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे 2 आंसर लग रहा है, 4 एंड 2। तो आप लोगों ने जो भी लगाया होगा इसमें आपके राइट आंसर्स होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज स्टोन ब्रिज। इसका राइट आंसर होगा रेम्ब्रांट, यानी कि पहले का दूसरा। राइट आंसर इज 3rd। द स्टोन ब्रिज, रेम्ब्रांट। द ब्रिज एंड मेंसेंट, ये आपका हो जाएगा रूबेंस का। द शिपरैक, टर्नर। लैंडस्केप विथ रेनबो, ये हो जाएगा कोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हान राजवंश में लेखन पेन या ब्रश का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर होना चाहिए मेंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित मूर्तियों को उनकी रचना वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी डेट मुझे जो मिले हैं वो मैंने अभी केवल डेट लिखा है। इसमें आपको पेंटिंग्स के जो भी डेट मिले वो मुझसे शेयर करिए, तो इसके जो भी कालक्रम है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको ये नहीं बता रही हूँ अभी। नेक्स्ट इज वर्ष 1956 में केसीएस पणिक्कर द्वारा चित्रित तैल चित्रों ऑयल पेंटिंग का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। जो बिल्कुल श्योर है वो मैं आपसे बिल्कुल क्लियर आपको आंसर बताती जाऊंगी। नेक्स्ट इज गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर इज 1st, राठवा जनजाति। नेक्स्ट है मुख्यतः संस्थापन इंस्टॉलेशन के लिए विख्यात कलाकार निम्नलिखित में से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेद नायर हैं। उसके बाद आपके हैं अनीता दुबे, ई, सुबोध गुप्ता। राइट आंसर इज ए, सी और ई। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सारी पेंटिंग्स को हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, सबको हमें अरेंज करके लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा का ऑलियोग्राफ। देन उसके बाद मुकुल चंद्र डे की पेंटिंग है रिवर लाइफ अम्लेखन में। उसके बाद हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी का लिथोग्राफ। फिर नंदलाल बोस गांधी जी के लिनोकट। राइट आंसर इज डी, ए, सी, बी। नेक्स्ट इज अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में चित्रों यानी कि पेंटिंग के वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं वर्णित हैं। इसका लेखन निम्नांकित में से किसने किया? आप सभी को पता है, राइट आंसर इज 4, सोमेश्वर। नेक्स्ट इज निम्नांकित में से पहाड़ी लघुचित्र कलाकारों यानी मिनिएचर्स को चिन्हित किया। किसने चिन्हित किया? पंडित सेऊ, नैनसुख, मानकू। यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा आपका निहाल चंद्र। आपको पता है ये दोनों राजस्थान के हैं, पहाड़ी के पंडित सेऊ, नैनसुख और मनकू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है डिजिटल प्रौद्योगिकियों में मल्टी कलर मुद्रण के आरंभ से पूर्णता के क्रम को सही सोपान में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, सी, ए, ई, डी और बी। नेक्स्ट इज रत्नावली कांत निम्नांकित में से किस माध्यम में अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इज
फाइबर ग्लास और टेराकोटा। सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक्शन पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार कौन से हैं? राइट आंसर इज ए एंड बी, मार्क रोथको, डी कुनी। ए और बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज निम्नांकित मूर्तियों को उनके निर्माण प्रस्तुत के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कहीं भी ऐसा राइट आंसर नहीं दिया है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे। और मेरे हिसाब से जो सही होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सबका ये डेट बताती हूँ। पिएटा माइकल एंजेलो ने पिएटा बनाई थी 1499 1499। रोडानिडी पिएटा ये बनी है 1564 में। डेविड माइकल एंजेलो की 1501, डेविड बर्निनी की 1623 एंड डेविड डोनाटेलो की जो बनी है वो है 1416। तो अगर हम सबसे छोटे की अगर हम बात करें, जो सबसे पहले बनाई गई है वो है डोनाटेलो की पेंटिंग 1416 में। तो यहाँ पे ई आपको कहाँ दिख रहा है? थर्ड में दिख रहा है और कहीं भी ई नहीं है। पहली बात तो ये क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे। बाई चांस अगर ये नहीं ड्रॉप होते हैं तो सबसे पहला जो डोनाटेलो का है यानी कि ई आपका राइट आंसर। तो ई, बी, सी एंड डी, तो थर्ड जिन्होंने लगाया है वो सिक्योर हैं और अदरवाइज ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्ले को सूखने की वह अवस्था जहां आगे का मुख्य कार्य किया जा सके टेराकोटा में ऐसी अवस्था को कहा जाता है। राइट आंसर इज थर्ड, मृदु मृत्तिका, सॉफ्ट क्ले। नेक्स्ट इज मुद्रण की वह प्रविधि जिसमें रबड़ रिलीफ का प्रयोग किया जाता है उसे निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज ग्रेव्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम मिलान करना है। A3 आपका हो जाएगा 297 mm इंटू 420 एंड 420 मिमी। इसका राइट आंसर सबसे पहले आपको दिख रहा है सेकेंड का फर्स्ट यानी थर्ड इज द राइट आंसर। होगा कि सेकेंड का फर्स्ट कहीं भी नहीं है, ना इसमें है, ना ही सेकेंड में है, ना ही फोर्थ में है। तो ये आपका टाइम आपका ये बचाता है कि आपने देखा बी में फर्स्ट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्राई पॉइंट इंटेग्लियो प्रिंटिंग। सबसे पहले तो हम देख लेंगे पहले का चौथा, कहीं भी पहले का चौथा आपका नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया और इसमें भी नहीं दिया। राइट आंसर इज फर्स्ट। फिर प्लेनोग्राफी, स्टोन, डाई सब्लिमेशन, कंप्यूटर प्रिंटिंग, रिलीफ, लेटर प्रेस। नेक्स्ट इज निम्नांकित में से किस कलाकार ने प्योर मिनिमलिज्म, शुद्ध अल्पतमवाद का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नसरीर मोहम्मदी। लेकिन एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से नसरीर मोहम्मदी होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक निम्नांकित में से कौन है? राइट आंसर इज 4 प्लेटो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज राम कुमार लैंडस्केप ऑफ लद्दाख, कृष्ण खन्ना बैंटवाला, तैयब मेहता काली, के.जे. सुब्रमण्यम फेरी टेल्स ऑफ पूरे पल्ली। फ्रेंड्स ये भी यूजीसी नेट के PYQ में पूछा गया था। राइट आंसर इज 4। निम्नांकित में से उन व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने प्रिंट मेकिंग माध्यम में कार्य किया तथा ग्राफिक जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसमें अमृता शेरगिल को कट कर देंगे, बाकी ज्योति भट्ट, सनतकर, RB भास्करन, जयंत पारिक। तो यहाँ पे अमृता शेरगिल को अगर हम हटाते हैं तो ए देखिए आपका कट गया, सब आपका एलिमिनेट हो गया, आपका बचा क्या? थर्ड। B, C, D एंड E। नेक्स्ट इज निम्नांकित में से कौन सृजनात्मक बुनाई, क्रिएटिव वीविंग से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड इसका भी अभी राइट आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको मिलता है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट इज दक्षिण भारतीय कांस्य चोल कालीन की कलाविधि निम्नांकित में से कौन सी है? राइट आंसर इज फर्स्ट, 9वीं से 13वीं सदी। भारत में कलमकारी कला की 2 सुस्पष्ट शैलियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? राइट आंसर इज सेकेंड, श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम शैली। एलोरा के भित्ति चित्रों में निम्नांकित में से कौन से अवशेष
अल्पछायित पाए गए हैं। फ्रेंड्स इसमें से इसे भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आई थिंक इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मूर्तिकारों द्वारा प्रयुक्त टेराकोटा से निर्मित मृत भांड उस मृतिका की परिणति है जिसे निम्नांकित तापक्रम पर पकाया जाता है। ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है। राइट आंसर इस थर्ड 1400 डिग्री सेल्सियस। मूर्तिकला की एकाधिक आकृति के लिए निम्नांकित में से किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? इसका भी क्वेश्चन अभी मैं आपको आंसर इसका नहीं बता सकती। नेक्स्ट इज बहौस 1919। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, केवल अगर हमें एक ही आ रहा है तो बहौस 1919 क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा। कहीं भी आपको पहले का दूसरा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित टाइपोग्राफी संबंधी परिभाषित शब्दावलियों को उनके महत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर थर्ड होना चाहिए, बट इसका भी मैं श्योर आपको नहीं बता सकती। अभी इसको भी मैं एक बार फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से सर्च करके देखूंगी। उसमें जो भी क्वेश्चंस एग्जैक्ट राइट मिलेंगे वह मैं उसकी वीडियो फिर से लेकर आऊँगी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो अभी जो बिल्कुल श्योर वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। पिकासो के निम्नलिखित चित्रों को उनके सृजन वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर इज सेकेंड। सबसे पहले वायलिन, ड्रीम, ए है 1937 में बना ग्वर्निका, देन लास्ट में आपका 1950 का वॉर एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा। सबसे पहला ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर, पहले का तीसरा सबसे पहले हमें दिख गया, सब हम एलिमिनेट कर देंगे, आपका मिल गया थर्ड, पहले का तीसरा सूर्य मंदिर, थर्ड इज द राइट आंसर। महत्ता के दृष्टिकोण से विज्ञापन एजेंसी सक्रियता के विभागों को शीर्ष स्तर से प्रारंभ करते हुए सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट इज गुजरात के सोलंकी प्रारूप के मंदिरों के उन्नयन के संदर्भ में सतह से शीर्ष के अनुक्रम का निम्नांकित को व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर इज फर्स्ट ABCD, पीठ, मंडोवर, शिखर, प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रविधियों में से सही उत्कीर्ण मुद्रण इंटेग्लियो प्रिंटिंग तकनीक को चिन्हित कीजिए। इंटेग्लियो प्रिंटिंग को एचिंग, ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट, B, C and E। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन मीडिया के आकार के अनुसार निम्नांकित को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स इसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों में से एक आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रैम्प्स ऑफ लेबर, देवी प्रसाद राय चौधरी। फ्लाइट है चिंतामणिकर, टॉयलेट शंकु राय चौधरी, डिवोटी PV जानकी रमन। तो क्या हो जाएगा आपका ट्रैम्प्स ऑफ लेबर, फ्लाइट आपका होगा चिंतामणिकर, राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग की तकनीक जैसे कि एचिंग, एक्वा टिंट को आरंभ से अंतिम परिणति का सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 C, B, A, D and E। नेक्स्ट है स्टेंसिल मुद्रण विधि निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट है कुषाण गंधार फेज। तो सबसे इजी हम पहले क्या लगाएंगे? गुप्त काल। गुप्त काल का राइट आंसर क्या है? 300 से 600 शताब्दी, यानी कि छठी शताब्दी। तो अगर हम देखें तो थर्ड का दूसरा सभी में है। फिर नेक्स्ट है शुंग काल। शुंग काल है प्रथम शताब्दी से 3rd सेंचुरी तक, यानी कि पहली से थर्ड। सेकंड का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर इज थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित मूर्तिकारों को उनके जन्म तिथि के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो धनराज भगत 1917, लिडिया मेहता 1923, मृणाली मुखर्जी 1948, अमरनाथ सहगल 1922,
राम किंकर बैच 1904। राइट आंसर इज डी, यानी कि 4, DABEC। सॉरी, राम किंकर बैच का है 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1960 से 70 के दशक में न्यूक्लियन रागिनी का चित्रांकन किसने किया? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, A रामचंद्रन ने। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं के चित्र पेंटिंग निम्नांकित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? थर्ड इज द राइट आंसर, ABCD सभी हैं। नेक्स्ट है कलाकृति द ट्विटरिंग मशीन से संबंधित कलाकार निम्नांकित में से कौन है? राइट आंसर इज थर्ड, पॉल क्ली। फ्रेंड्स, जो बिल्कुल ही श्योर हैं वो मैं आपसे बिल्कुल भी इसका आंसर क्लियर बता रही हूँ, ये आपका बिल्कुल श्योर है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कला के किस टीकाकार ने तर्क संगत रहस्यवाद और आदर्शवाद के संदर्भ में विवेचना की? राइट आंसर इज थर्ड, भट्टलोलट। नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ टैगोर के निम्नांकित चित्रों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड, EACBD। नेक्स्ट इज बर्निनी की कृति डेविड जो 1623 में बनाई गई किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये रखी गई है गैलरिया बोर्गिस, रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नांकित में से विज्ञापन से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए। राइट आंसर इज विलियम बर्नबैक, रोजर रिव्स, लियो बर्नेट एंड भरत दाभोलकर। A, B, C and E फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हेलेविट के होशलेश्वर मंदिर में वीणाधर सरस्वती पट से सरस्वती के वाहन को चिन्हित कीजिए। राइट आंसर इज 4, पक्षी। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट इनके वाहन को नहीं दिया है, लेकिन हमें मालूम है कि आप सभी को पता है कि इनके जो वाहन हैं वो क्या है? मोर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। मत्स्य होगा नहीं, शेर बिल्कुल नहीं होगा, सर्प बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया से प्रयुक्त टिफ TIFF शब्द का पूर्ण रूप है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट इज निम्नांकित दार्शनिकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नांकित में से कौन है? राइट आंसर इज थर्ड, राजा भोज। उत्तर भारत की वह लोक कला निम्नांकित में से कौन सी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण प्रमुख रूप से किया गया? राइट आंसर इज थर्ड, पिछुई। नेक्स्ट है प्रिंट मेकिंग प्रविधि में प्रयुक्त सही सामग्री निम्नांकित में से कौन सी है? नाइट्रिक एसिड है, जिंक प्लेट है, रेजिन है। ACND, ACND। जल बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ACND। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी षडांग को निम्नांकित में से किसने स्थापित किया? राइट आंसर इज 4, सीहो ने। टीशियन की कलाकृतियों के सृजन के संदर्भ में निम्नांकित में से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आंसर भी मैं अभी आपको नहीं बता रही, इसको भी मैं एक बार देखूंगी, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट इज देवगढ़ मंदिर में ईश्वर और उनके संबंधित सवारी के सही युग्मों का चयन कीजिए। हाथी पर इंद्र, राइट। भैंसे पर वरुण, रॉन्ग। मकर पर यम, रॉन्ग। डी मानवाकृति पर नृति। राइट आंसर इज A and D, सेकंड इज द राइट आंसर। डिजिटल प्रौद्योगिकी में पेज लेआउट, टाइपफेस, टाइप साइज, ग्राफिक्स आदि की परिशुद्धि प्रस्तुत को निम्नांकित में से परिभाषित शब्दावली द्वारा निरूपित किया जाता है। राइट आंसर इज CTP। निम्नांकित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम लगाइए। बिल्कुल इजी है ये आपका। राइट आंसर इज फर्स्ट। वैन ची ने निम्नांकित में से किस वर्ष डायमंड सूत्र ए डिस्कोर्स ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्क्रॉल का मुद्रण किया? राइट आंसर इज थर्ड, 868, 868। नेक्स्ट की हम बात करें उन मूर्तिकारों को चुनिए जो अपनी स्मारकीय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध, यानी कि मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर के लिए। तो अनीश कपूर, बलवीर सिंह कट्ट,
देवी प्रसाद राय चौधरी, बिल्कुल इजी है, बी, सी एंड ई। नेक्स्ट इज उड़ीसा शैली का निम्नांकित में से कौन सा मंदिर अन्य मंदिरों के सादृश्य शिखर के बिना त्रिरथ शैली का है? राइट आंसर इज फर्स्ट, परशुरामेश्वर मंदिर। जब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो निम्नांकित में से किस चित्रकार ने विश्व में लोकतंत्र के लिए सुरक्षित रखने हेतु लगभग 700 पोस्टर और प्रचार सामग्रियों का निर्माण किया? राइट आंसर इज फर्स्ट, जेम्स मोंटगोमरी फ्लैग। नेक्स्ट इज निम्नांकित फॉन्ट में से सही sans serif फॉन्ट को चुनिए। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? बी, डी एंड ई। नेक्स्ट इज निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म के अनुसार कालक्रम कीजिए। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सबसे पहले हम देख लेंगे 1923 मीरा मुखर्जी, सी, बी भूपेंद्र खक्कर 1934, ए जोगेंद्र चौधरी 1939, डी नलिनी मलानी 1946। नेक्स्ट इज जे ई लेसिंग का हो जाएगा लाकून, कांट क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो कांट का क्रिटिक ऑफ जजमेंट अगर हम देखें तो सेकंड का फोर, राइट आंसर इज फर्स्ट। मानव जीवन में नाट्य कला की महत्ता संबंधित ग्रंथ नाट्यशास्त्र का लेखन निम्नांकित में से किसने किया था? राइट आंसर इज सेकंड, भरत मुनि। इसका भी फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट इज स्टोन के सतह को घिसाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पाउडर। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, कार्बोरंडम। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज किसी व्यक्ति, पशु, घटना या वस्तु की आकृति का वास्तविक अथवा काल्पनिक चित्रण कहलाता है मस्कट, शुभंकर। प्रसिद्ध मूर्ति गंगा अवतरण मामल्लपुरम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर इज सेकंड, पल्लव का। फड़ पेंटिंग निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। सबसे पहले हाथ से बने हुए सूती कपड़े को रात भर पानी में भिगोकर रखा जाता है। उसके बाद फिर कपड़े को सख्त करने के लिए कलफ लगाई जाती है तथा धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद हम करते हैं पत्थर की सहायता से सतह को मुलायम करते हैं। तो लास्ट में कपड़े पर बाइंडर के साथ प्राकृतिक रंगों का अनुप्रयोग और मोटी काली रेखाओं द्वारा पूर्णता प्रदान करना। नेक्स्ट है फाउंटेन। फाउंटेन किसका है ये आप सभी लोग को पता है, मार्शल ड्यूचैम्प का। नेक्स्ट है यंग डांसर 14 ईयर ओल्ड। आई थिंक ये सभी को सारे क्वेश्चन इसके आते रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यंग ये क्या है? एडगर देगा की बैले नर्तिका। बर्गस ऑफ कैलाश, अगस्त रोडिन, रिक्लाइंग फिगर, हेनरी मोर। तो ये आपको बिल्कुल आसानी से हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है उत्कीर्ण छपाई, इंटेग्लियो प्रिंटिंग। इंटेग्लियो प्रिंटिंग, सॉफ्ट ग्राउंड, वुड कट, लिनो कट, रिलीफ प्रिंटिंग, कोलोग्राफ। क्या होगा? कोलोग्राफ, गत्ते पर चिपकाई गई आकृतियाँ। क्रोमोलिथोग्राफ, मल्टी कलर लिथोग्राफ। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फ्रेंड इसका भी अभी मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट इज श्री कुमार शिल्परत्न। श्री कुमार का है शिल्प रत्न। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर दिख रहा है, फिर भी कर लेते हैं। जयदेव, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, कल्हड़, रास तरंगिणी। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लीनो कट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन की रचना निम्नांकित में से किस कलाकार ने की? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये आपको नहीं पता है तो ये अगर आपको मालूम है कि लीनो कट किस आर्टिस्ट की टेक्निक मानी जाती है, राइट आंसर इज थर्ड, चित्त प्रसाद। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी क्या होता है हमें माइंड लगाना होता है कि लीनो कट पे किसने काम किया? चित्त प्रसाद ने काम किया। तो राइट आंसर इसका 90% होता है वही आर्टिस्ट की जो टेक्निक होती है।
आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली की निम्नांकित में से कौन सा चित्र बिहारी की सतसई के दोहे पर आधारित है? राइट आंसर इज फर्स्ट, कृष्ण लीला इन द स्प्रिंग गीत गोविंद। नेक्स्ट है, निम्नांकित कलाकृतियों को उनके रचना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। नेक्स्ट इज, निम्नांकित रंगों को प्राथमिक रंगों से प्रारंभ करते हुए चतुष्क रंगों तक सही अनुक्रम ले जाइए। तो सबसे पहले हमें पता है प्राथमिक रंग कौन सा होता है? ब्लू होता है। बी और बी यहाँ कहीं भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट इज, इसका भी फ्रेंड्स जहाँ तक राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट। मैंने इसको काफ़ी बारीकी से देखा है, तो ये फर्स्ट ही होना चाहिए। बाकी एक बार मैं फिर से आपको देखकर इसको डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट है, किसी अभिकल्प या कृति में दो या दो से अधिक समान या असमान महत्व वाले घटकों को स्पष्टता सुव्यवस्थित व्यवस्थापन निम्नांकित में से क्या कहलाता है? वैषम्य। नेक्स्ट इज, सतीश गुजराल की कलाकृतियाँ निम्नांकित में से कौन सी हैं? A, C and E। नेक्स्ट है, 2D प्रिंट मीडिया डिज़ाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नांकित में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3D। आपका होगा नहीं, तो ए जहाँ जहाँ होगा आपका ये कट जाएगा। फिर बचते हैं आपके दो, कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ है आपका, इलस्ट्रेटर है, इन डिज़ाइन है। तो B, C and E, सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से उनके लेखन वर्ष के अनुसार कालक्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या होगा आपका? चित्र लक्षण, A, B, C and D। भौतिक विज्ञानी, रंग सिद्धांत, फिजिसिस्ट, कलर पृथ्वी का आविष्कार निम्नांकित में से किसने किया? राइट आंसर इज डॉक्टर न्यूटन। किंताई ब्रिज नामक किस कलाकार की प्रिंट मेकिंग है? होकुसाई। नेक्स्ट इज, इसमें तो एक भी क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे तो उससे ही आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ओल्ड रोमन टाइपफेस, ये आपका क्या है? गैरामॉन। ए का तीसरा, अगर आपने ये लगा लिया तो आपके आंसर सही हो गए होंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ पेंटिंग? ये आपका है थ्रेशिंग। नेक्स्ट इज, प्रदत्त पेंटिंग का माध्यम क्या है? कागज़ पर टेम्परा। दी गई पेंटिंग का रचना का काल 1944 है। नेक्स्ट है, ये पेंटिंग किस स्कूल से संबंधित है? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ये किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है? के हैबर की। नेक्स्ट इज, उपयुक्त मूर्तिशिल्प में किस कलाकार की है? PV जानकी रमन की है। नेक्स्ट इज, किस माध्यम में बनाई गई है? तो ऑक्सीडाइज के ताम्र की चादर और तार में, यानी कि कॉपर, स्टील एंड वायर में। किस संग्रहालय में रखी है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGM न्यू दिल्ली। प्रदत्त मूर्ति की तकनीक क्या है? राइट आंसर इज वेल्डेड स्कल्पचर। टाइम पीरियड की हम बात करें तो 1970। तो फ्रेंड्स, ये रहे 100 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, और जितने भी आप लोग के क्वेश्चन सही होंगे आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिए, जिससे मैं कट ऑफ भी लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप मुझे अपने क्वेश्चंस बताते हैं कि आपके कितने सही होंगे, और जो भी आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं कि हाँ इसका एग्जैक्ट राइट आंसर आपको पता है, तो आप भी मुझसे उसको भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि उसको भी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मेंशन कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी अपने क्वेश्चंस को देख सके, और ऐसे ही मेरी वीडियो से बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो DSSB, KVS, NVS और जितने भी फाइन आर्ट के एग्ज़ाम्स हाल ही में होने हैं उन सभी के वीडियो मैं लेकर आऊँगी। उसमें सारे क्वेश्चंस एंड PYQ भी कराऊँगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।